Good morning, student. You are welcomed in online class for class 10th Sardabal Niketan School, Nagaur. I am Vijay Prajapat. Today I will teach you about model. So I will start topic model. You concentrate on the blackboard. मॉडल जिसको मूड कहा जाता है और मॉडल को हिंदी में मनोदशा। मॉडल को दूसरे शब्दों में इंग्लिश में मूड कहा जाता है और मूड का मतलब मनोदशा होता है। शुरू करने से पहले आई विल एक्सप्लेन सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, मॉडल का अर्थ मन व मस्तिष्क के विचार प्रकट करना। सेकंड पॉइंट, कुछ बेसिक जानकारी है मॉडल के बारे में। मॉडल को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। जिनकी संख्या 24 होती है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि हमने पिछले ऑनलाइन वीडियो में बताया था, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी 11 मॉडल जिनकी संख्या 13 होती है, दोनों को जोड़ने पर 24 ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तीसरा, मॉडल की संख्या 13 होती है, जिनको हम समझेंगे जोड़ों से कैन कुड। जब कैन को पढ़ेंगे तब कुड अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं माइट, मस्ट को समझेंगे तो नीड नॉट समझ में आएगा। शुड, ओ टू, will, shall, would and used to, and dare to. There are 13 models in front of you: can, could, may, might, must, need not, should, ought to, will, shall, would, used to, and dare to. Fourth rule, एक्टिव वॉइस वाक्य में मॉडल वर्ब के रूप में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इस फोर्थ रूल को समझेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता प्रधान वाक्य, यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट मेन हो और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती हो, ऐसा वाक्य एक्टिव वॉइस होता है। और एक्टिव वॉइस के अंदर अगर मॉडल का प्रयोग करना है तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। फिफ्थ रूल, पैसिव वॉइस वाक्य में सदैव मॉडल के वर्ब में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। इसी को हम वापस समझेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस अगर वाक्य होगा और उसके अंदर मॉडल जैसे कैन, राइट, और उसी को अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो वहां पर कैन बी रिटन का प्रयोग होगा। सिक्स्थ जो रूल है जिसके अंदर अदर मॉडल आते हैं,
अदर मॉडल्स आते हैं। वैसे 13 मॉडल्स आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी कई बार बोर्ड क्लासों में इन मॉडल्स के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप होता है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड यूज टू, ये अपने बेसिक रूल्स थे। नाउ अपन फर्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इन 13 को वन बाय वन कंसेप्ट क्लियर करते हुए इनको पढ़ेंगे। इसलिए अब हम जैसे 13 मॉडल होते हैं उसमें से हम फर्स्ट मॉडल यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम उन 13 मॉडल्स और अदर मॉडल्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें अपन ने फर्स्ट नंबर पर यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, मॉडल कैन किस प्रकार के मूड को एक्सप्रेस करता है। तो देखिए मॉडल कैन कम से कम 4 मूड को इंडिकेट करता है। तो देखिए मॉडल फर्स्ट, इस मॉडल कैन का फर्स्ट यूज आप क्या हो सकता है वो अपन पढ़ेंगे। मॉडल कैन का फर्स्ट यूज। उससे पहले मैं आपको मॉडल इस कैन को पूर्ण रूप से हिंदी में समझा देता हूँ। मॉडल कैन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में दर्शाई गई शारीरिक व मानसिक योग्यता व क्षमता के भाव को प्रेजेंट टाइम में व्यक्त किया जाता है। अब आप इसको देखिएगा, जैसे कैन के प्रयोग का पहला यूज है प्रेजेंट टाइम, इसमें प्रेजेंट टाइम होना जरूरी है। उसके बाद 2 वर्ड्स आप याद रख लीजिए, फिजिकली एंड मेंटली। आप ये 2 शब्द याद रखिए। फिजिकली का मतलब शारीरिक, मेंटली का मतलब मानसिक। यानी कि शारीरिक और मानसिक योग्यता व क्षमता, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी के भाव को प्रेजेंट टाइम में व्यक्त किया जाता है। अभी हम इस मॉडल कैन को और कीवर्ड्स के माध्यम से इसको डिटेल में समझेंगे, ताकि कैन का जो फर्स्ट यूज है इसका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मॉडल कैन के अंदर यूज होने वाले कीवर्ड्स, जिसके अंदर पहला है एबल टू, एबिलिटी, कैपेसिटी, नाउज टू, पावर, इंटेलिजेंस, प्रेजेंट कैपेसिटी, स्किल, स्ट्रेंथ, ये कीवर्ड्स है जो हमेशा मॉडल कैन को इंडिकेट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इनको समझेंगे, ड्रिल के जरिए इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर is over 60, still he see without glass। इस फर्स्ट एग्जाम्पल को आप समझिए। माई ग्रैंडफादर इज ओवर 60, मेरे दादाजी 60 साल से ऊपर से हैं, स्टिल फिर भी अभी तक ही कैन सी विदाउट ग्लास, लेकिन फिर भी है ना उनकी कैपेसिटी ये दर्शाती है कि वो बिना चश्मे के देख सकते हैं। अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी कैन लिफ्ट 60 kg हैवी बॉक्स। इस सेकेंड एग्जाम्पल के जरिए हम कैन को समझ सकते हैं। सी इज स्ट्रॉन्ग, ये अपने को प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेस करता है, और आगे लिखा है सी डैश 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 लेफ्ट 60 kg हैवी बॉक्स, यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बता रहा है कि वो इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि 60 किलो के भारी बक्से को उठा सकती है। तो कैन। उसी प्रकार से एक सिंपल ले लेते हैं, आई कैन रन फास्ट, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब हम मॉडल कैन के सेकंड यूज को समझेंगे। मॉडल कैन का सेकंड यूज है
पॉसिबिलिटी। पहला अपन ने पढ़ा था मॉडल कैन प्रेजेंट टाइम में दर्शाई गई फिजिकली और मेंटली की एबिलिटी और कैपेसिटी के भाव को प्रदर्शित करता था। सेकंड इसका यूज है पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी भी कौन सी? जनरल पॉसिबिलिटी एंड थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर जनरल पॉसिबिलिटी आपको लगेगा एग्जाम्पल स्मोकिंग, कॉज कैंसर, ये जनरल पॉसिबिलिटी है। स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, तो इसमें कैन। सेकंड, एन ऑनेस्ट मैन कैनॉट हार्म एनीवन। थर्ड एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं एवरी मैन कैन मेक मिस्टेक्स। फोर्थ एग्जाम्पल द रिच कैन बाय एवरीथिंग। देखिए, कैन का भाव पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी आता है, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी? जनरल एंड थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के भाव को दर्शाता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, एन ऑनेस्ट कैनॉट एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एवरी मैन कैन मेक मिस्टेक्स, द रिच कैन बाय एवरीथिंग। एंड थर्ड, मॉडल कैन का थर्ड यूज है ऑफर। ऑफर जैसे आई कैन हेल्प यू, आई कैन ड्रॉप यू एट होम। देन मॉडल कैन का यूज कर सकते हैं। फोर्थ यूज मॉडल कैन का भाव हमें परमिशन के लिए भी आता है। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई ड्राइव योर बाइक, एंड ये भी कैन आई कम इन। इसमें देखिए आप थर्ड सेंटेंस में कैन आई कम इन सर, नेचुरली हम देखते हैं मैं आई कम इन सर, लेकिन इस पर एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें परमिशन के भाव में आप मॉडल कैन का भी प्रयोग कर सकते हो। यदि आप किसी परिचित व्यक्ति, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, इनसे अगर किसी की परमिशन का भाव लेते हो तो मॉडल कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम वापस समझते हैं मॉडल कैन के 4 यूज अपन ने पढ़े थे। पहला, प्रेजेंट टाइम में एक्सप्रेस की गई मेंटली और फिजिकल कैपेसिटी एंड एबिलिटी। सेकंड, पॉसिबिलिटी। थर्ड, ऑफर। एंड फॉर परमिशन। मॉडल कैन के बाद हम सेकंड यूज पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। अब हम मॉडल कुड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मॉडल कुड का प्रयोग, इसको आपको मैं समझा देता हूं। मॉडल कुड मॉडल कुड का प्रयोग कैन की तरह ही होता है। मॉडल कुड में पास्ट टाइम में व्यक्त की गई शारीरिक व मानसिक योग्यता के भाव को दर्शाया जाता है। इसको हम समझेंगे। जिस प्रकार से मॉडल कैन में प्रेजेंट टाइम था, ठीक उसी प्रकार से मॉडल कुड के अंदर पास्ट टाइम होगा। इसका पहला यूज अपन पढ़ रहे हैं। मॉडल कुड का पहला यूज पास्ट टाइम के अंदर दर्शाई गई फिजिकली
एंड मेंटली, वही एबिलिटी एंड कैपेसिटी, इसके कीवर्ड्स, वो केन वाले सारे कीवर्ड इसके अंदर यूज हो जाएंगे, बस उनके आगे पास्ट शब्द लिखा हो, जैसे पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, न्यू टू, पास्ट इंटेलिजेंस, पास्ट स्ट्रेंथ, ईटीसी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इनको। When I was young, when I was young, I could work hard in field। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर when I was young पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। when I was young, जब मैं जवान था। I could work hard, मैं कठिन मेहनत कर सकता था खेतों में। सेकेंड, सेकेंड में आप ये समझ सकते हैं, सी डांस बिफोर शी ब्रोक हर लेग इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में उसकी टांग टूटने से पहले, यानी वो पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट के अंदर उसकी कैपेसिटी गुड। थर्ड, व्हेन Mohan was in school, he could participate in every activity। इसमें भी कुड का भाव ये आपके सामने है, पास्ट कैपेसिटी को दर्शाते हुए मॉडल कुड। अब मॉडल कुड का ये फर्स्ट यूज था, अब हम मॉडल कुड का सेकंड यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ कुड में सेकेंड यूज मॉडल कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये वर्ड मैंने लिखा है, यानी मॉडल कुड अत्यधिक विनम्रता व निवेदन के भाव को दर्शाता है। मॉडल कुड के प्रयोग के अंदर एक यूज ये भी है कि मॉडल कुड पोलाइट रिक्वेस्ट यानी अत्यधिक विनम्रता व निवेदन के भाव को दर्शाता है। इसका कीवर्ड भी आप देख सकते हो, तो यही होगा पोलाइट रिक्वेस्ट। तो देखिए एग्जाम्पल मॉडल कोड के अंदर, कुड यू हेल्प मी प्लीज, देन इसके अंदर अपन कुड का यूज कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, और कीवर्ड के अंदर अपन ये भी जोड़ सकते हैं, प्लीज, काइंडली, ये इसके कीवर्ड्स अपन मान सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली। तो फर्स्ट अपना एग्जाम्पल हो गया, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू गिव मी 500 रुपीज, कुड यू टेल मी
the answer. Could you drop me at the station? देखिए मॉडल कुड के। अब नेक्स्ट मॉडल यूज ऑफ मैं। अपन ने मॉडल कैन के यूज को पढ़ा। मॉडल कैन के अंदर मॉडल कैन के 4 यूजेस पढ़े। सेकंड यूज ऑफ कुड के अंदर अपन ने मॉडल कुड के 2 यूज पढ़े। नाउ ये थर्ड मॉडल यूज ऑफ मैं। मॉडल में के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मॉडल में का प्रयोग औपचारिक आज्ञा व अत्यधिक संभावना के भाव को दर्शाता है। मॉडल में का प्रयोग औपचारिक आज्ञा व अत्यधिक संभावना के भाव को दर्शाता है। मॉडल में के अंदर मॉडल में का पहला यूज है, देखिएगा, है ना, परमिशन, फॉर्मल परमिशन, बेबल, गेश, परहैप्स। देखिएगा यूज ऑफ में इसके कीवर्ड जिस प्रकार से मैंने बताया था, परमिशन, फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, गेश, परहैप्स, यानी मॉडल में के अंदर औपचारिक आज्ञा व अत्यधिक संभावना के भाव को दर्शाया जाता है। इसके एग्जाम्पल, इट रैन टुडे, पॉसिबिलिटी, इट रेन टुडे, आज बरसात आ सकती है, तो इसके अंदर हम मॉडल में का यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर ये भी वाक्य है, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे, तब भी हम मॉडल में का प्रयोग करेंगे। देयर आर मेनी, क्योंकि अपन देखेंगे कि जब माइट की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो जैसे इसी सेंटेंस के अंदर आएगा देयर आर नो मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, देन इट माइट रेन टुडे। लेकिन इसके अंदर देयर आर मेनी क्लाउड्स, एक पॉजिटिव व्यू नजर आता है। आगे थर्ड सेंटेंस, कम इन सर, जिस प्रकार से ये सेंटेंस परमिशन के लिए है, मैं आई कम इन सर, एक फॉर्मल परमिशन के भाव को दर्शाता है। देयर मे बी स्ट्राइक टुमारो, ये भी एक पॉसिबिलिटी, देयर में बी स्ट्राइक टुमारो। मॉडल में का अपन सेकंड यूज पढ़ते हैं, तो मॉडल में का प्रयोग आशीर्वाद व बेस्ट विशेष, आशीर्वाद व शुभकामना के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसके कीवर्ड्स है ब्लेसिंग एंड विशेष। मॉडल में का प्रयोग अत्यधिक संभावना व आज्ञा के अलावा मॉडल में का सेकंड यूज है ब्लेसिंग एंड विशेष के एक्सप्रेशन को दर्शाता है। इसमें आशीर्वाद व शुभकामना के भाव को दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे
he become rich, she may get her destination, you may get married। आप देख सकते हैं मॉडल में का प्रयोग ब्लेसिंग और विशेष एक्सप्रेशन के लिए भी होता है। यू में लिव लॉन्ग, में ही बिकम रिच, सी में गेट हर डेस्टिनेशन, यू में गेट मैरिड। नाउ वी विल रीड फोर्थ मॉडल, यूज ऑफ माइट। मॉडल माइट, यूज ऑफ माइट।